क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर लेंथ का एक रॉड है जो इस सपोर्ट पर टिका हुआ है। रॉड यूनिफॉर्म है और इसका मास 2 kg है। अगेन इस एंड पर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इस एंड पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। इनिशियली स्प्रिंग में इलोंगेशन 1 सेंटीमीटर है और जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है। फाइंड करना है कि स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद जो सपोर्ट है वो रॉड पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस समय जो स्प्रिंग है वो डाउन डायरेक्शन में के डेल्टा एक्स फोर्स अप्लाई कर रहा है। के डेल्टा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 600 इंटू, ये सेंटीमीटर में है, ये हो जाएगा 1/100 एंड दिस इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है, तो इस समय जो स्प्रिंग है वो इस एंड पर डाउन डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि जो सपोर्ट है वो अपर डायरेक्शन में एन फोर्स अप्लाई कर रहा है और अगेन इसका वेट mg डाउन डायरेक्शन में हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट टाउ फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 6 इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 0.6 मीटर। सो दिस विल बी फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज 0.6 प्लस mg की वजह से हो जाएगा 20 इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0.6 है, ये सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 0.5। सो दिस लेंथ विल बी 0.1। सो दिस विल बी 20 इंटू 0.1। ठीक है, अगेन n की वजह से टॉर्क 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जो n है वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है। सो दिस इज द नेट टॉर्क ऑन द रॉड along clockwise direction। ठीक है, दैट इज इनटू द बोर्ड। दिस मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा। तो अगेन सेंटर से पास करता हुआ ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12, लेकिन इस पॉइंट से पास करता हुआ ये जो एक्सिस है इसके अबाउट आई की वैल्यू हो जाएगी ml²/12 प्लस md², m इंटू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस विच इज 0.1। ठीक है, स्क्वायर बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंटू अल्फा। ठीक है, so this implies that this is 3.6 plus 2 इक्वल टू मास है 2 kg, लेंथ है 1, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2 इंटू 0.01। ठीक है, इंटू अल्फा। So this implies that this is 5.6 equal to 1/6 प्लस ये हो जाएगा 0.02 इंटू अल्फा। सो दिस implies that अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5.6 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.12। ठीक है, सो दिस implies that अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 5.6 इंटू 6 डिवाइड बाई
1.12, ठीक है। ये कटेगा और ये हो जाएगा 0.2, सो दिस विल बी 60/2, दैट इज 30, ठीक है। सो वी हैव अल्फा इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि दोनों डायरेक्शन में रॉड पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो रॉड पर डाउन डायरेक्शन में जो फोर्स है वह 20 न्यूटन और 6 न्यूटन, और एन अपर डायरेक्शन में है। सो वी हैव 20 + 6 - n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 2 kg है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में, ये सेंटर ऑफ मास है, और इस पॉइंट के अबाउट जो अल्फा है वो 30 है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन डाउन डायरेक्शन विल बी अल्फा इनटू दिस डिस्टेंस, दैट इज 0.1, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है डाउन डायरेक्शन में वो अल्फा इंटू 0.1, दैट इज 30 इंटू 0.1, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 3, ठीक है। 6 कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट एन विल बी 20 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।